बैठक है वो 20 दिसंबर को जो प्रदेश का अधिवेशन होने वाला है अयोध्या में, उसको लेकर के हुई थी, जिसमें कि सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष भी उपलब्ध रहे, मौजूद रहे और पूरी कार्यकारिणी मेरी रही। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि सभी लोग यहाँ से 9 बजे अयोध्या के लिए कूच करेंगे और प्रदेश अधिवेशन जो कि 1 बजे से शुरू होने वाला है, उसमें समय से सबसे प्रथम काम है कि समय से वहाँ पे उपस्थिति हो। दूसरी चीज़ ये रही कि सभी को झंडा और बैनर के लिए भी बोला गया है कि सभी गाड़ियों में झंडा और बैनर लगा करके यहाँ से जो रूट मैप है वो रूट मैप प्रशासन को भी दिया जाएगा, शासन को द्वारा भेजा जाएगा शासन को भी, और उस रूट मैप के अनुसार ही उस रूट पे जाना है। जो आज नवनियुक्ति हुई है उस संदर्भ में आज एक जो हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सदस्य थे, उनको उपाध्यक्ष के पद पे मनोनीत किया गया है। अभी उनकी स्वीकृति मिल गई है, मनोनयन अभी नहीं दिया गया है, अगले किसी दिन उनका मनोनयन जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ आज जो है प्रदेश जिला प्रभारी की नियुक्ति प्रदेश प्रभारी श्री पूजन जी के द्वारा की गई है। जो अयोध्या के कार्यक्रम है उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और प्रदेश का अधिवेशन है, क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन है मेरा। जब से मैंने दायित्व संभाला है प्रदेश अध्यक्ष का, ये मेरा प्रथम अधिवेशन है, जो कि मुझे 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर अपना एक अधिवेशन कराना होता है, जैसा कि हिंदू महासभा के बाइलाज में नियम है। ये मेरा प्रथम अधिवेशन है, जिसको कि हमारे सभी जितने भी जिला अध्यक्ष हमारे हैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी वहाँ पे उपस्थित रहेगी, उनके समक्ष प्रदेश का अधिवेशन होगा। क्या किसी तरीके की चुनाव प्रक्रिया भी होगी? हाँ, चुनाव प्रक्रिया ये होगी कि जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जैसे अभी मुझे जो है प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, और जो जितने भी जिला अध्यक्ष हमारे हैं वो हमको लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुन करके और एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव के दायरे में रह करके, और मुझे स्वतंत्र प्रभार जो है 2 साल का वहाँ से मिलने वाला है। तो लखनऊ के प्रभारी सतीश त्रिपाठी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हिंदू महासभा की सदस्यता ज्वाइन की और सदस्यता के साथ में कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति को मैंने लखनऊ प्रदेश प्रभारी बनाया है। मैं इनसे आशा करता हूँ कि शीघ्र लखनऊ जिले का एक संगठनात्मक ढांचा खड़ा करके और प्रदेश कार्यकारिणी को सौंपेंगे। और मैं इनसे चाहता हूँ कि जन जन तक लोगों के अपनी बात पहुँचाएं और उत्तर प्रदेश में अखिल भारत हिंदू महासभा की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। जो अयोध्या दौरा होने वाला है, क्या उसमें क्या विशेष रहेगा, किस तरीके से? अयोध्या दौरा मेरा तो एक ही एजेंडा है, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई जी। दूसरा एजेंडा, सबसे पहली बात तो है, हम चाहते हैं कि हिंदू महासभा जो है हिंदुत्व का कार्य करते हुए जितने हिंदुओं को मुगल शासनकाल में हिंदू मंदिरों को तोड़ करके या तो वहाँ पर किसी भी तरीके का निर्माण किया गया है, वो चाहे मस्जिद हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे किसी भी तरीके का हिंदुत्व के को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, उन चीज़ों को हम मुक्त कराने के लिए आगे आएं और इसकी जो है लड़ाई शीघ्र रोड के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसा कि अयोध्या मुद्दा था वो तो सॉल्व हो गया है, अब आगे की क्या मथुरा की लड़ाई? अभी तो ये बारी है, आगे और लड़ाई है जी। अभी तो हम लोगों ने छोटी सी विजय प्राप्त की है। अभी इसके बाद में काशी के ऊपर, मथुरा के ऊपर हमारे संगठनों ने मुकदमा दाखिल कर दिया, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है। जैसे कि लक्ष्मण टीला है, लक्ष्मण टीला को पिछली जो है आताताई सरकार ने, जिसको समाजवादी पार्टी सरकार कहते हैं, आताताई सरकार ने जिसको जो है एक सौंदर्यीकरण कराने का काम किया है, जिसमें हमारे हिंदुत्व को मिटाने का काम किया है, उस लक्ष्मण टीला को मुक्त कराने के लिए हिंदू महासभा सबसे पहले कमर कसने जा रही है, जिसमें देश के कोने कोने से हम लोग कार्य सेवा करने के लिए तैयार हैं। और जिस दिन रोड पर उतर जाएंगे उस दिन जो है मुझे विश्वास है कि हम इसको खाली कराने में सक्षम होंगे। जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रदेश अधिवेशन है, उसकी हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसको लेकर के हम लोग प्रातः 8 बजे अपने कैंप कार्यालय से 100-200 गाड़ियों के काफिलों के साथ अयोध्या कूच करेंगे और रास्ते में जगह जगह हम लोगों का स्वागत अभिनंदन होगा और पूरे कारवां के साथ हम लोग अपने एक
सवेरे 9 बजे से हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, जिस पे हम कई मुद्दों पे, विशेष मुद्दों पे चर्चा करेंगे। प्राथमिक मुद्दा हमारा ये होगा, ये जो लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद जो बनाई गई है, लक्ष्मण टीला था, उसको लेकर के हम लोग एक विशेष अभियान चलाने जा रहे हैं, जिसके लिए पूर्ण रूपरेखा हम लोग 20 तारीख को बैठ करके वहाँ पे डिसाइड करेंगे। पार्टी लखनऊ प्रभारी अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कोट कोट धन्यवाद। जैसा कि आपको बड़े पद की जिम्मेदारी मिली है, तो किस तरीके से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे? हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सभी हिंदुओं को जागृत करने का कार्य है हमारा और सभी को साथ में लाने का प्रयास किया जाए। विधानसभा चुनाव जैसा कि 2022 में होना है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति में ये रहेगा कि अपने सभी हिंदू भाइयों को जागृत किया जाए, क्योंकि जितने भी दल हैं वो दल एक दलदल के समान है। समय का चक्र जब आता है तो यही कहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा और गरीबों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, गरीबी को खत्म करने का प्रयास नहीं करते। हम हिंदू महासभा सबको जागृत करेगा और गरीबी को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। आज जितने भी सभी वर्ग के हिंदू हमारे जो गरीबी को झेल रहे हैं, 10,000 रुपये ले करके दुकान रखते हैं तो अतिक्रमण हो जाता है, और कोई दल कैद है जमीन को कब्जा कर लेता है तो उस पैतृक संपत्ति हो जाती है। तो हमको सबसे पहले तो उन गरीबों के लिए प्रयास करना है कि जो आज रोड पे बैठे हुए हैं, जिनको अतिक्रमण कह करके उनकी दुकानें उठा ली जाती हैं और उनको फिर पुनः एकत्रित करने में बहुत बड़ा समय लगता है, जो 10,000 रुपये ले करके और अपने 10 लोगों का परिवार का भरण पोषण करता है, वो अतिक्रमण नजर आता है सरकार। इसलिए हम उन सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं और दूसरा प्रयास ये करना चाहते हैं कि गरीबी को खत्म किया जाए। इसी के माध्यम से गरीबी को खत्म किया जा सकता है, अन्यथा गरीबों को बढ़ाने के लिए तो सारी पार्टियां, गरीबी खत्म हो जाएगी, कोई पार्टी कोई दल नहीं बचेगा। इसलिए मुद्दे चाहिए उनको,